मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। जमात इस्लामी का मैं रुकन हूँ, जमात इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा का रुकन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जमात इस्लामी की जितनी तारीख़ मैंने पढ़ी है, अभी आपने कहा कि 26 अगस्त 1941 को जमात इस्लामी बनी, उस वक्त से लेकर आज तक जमात इस्लामी ने इन 70 सालों में जो कुछ किया है, उसकी अगर आप बैलेंस शीट तैयार करें तो पाकिस्तान की सियासत पर जमात इस्लामी के गैर मामूली असरात हैं, बल्कि मौजज़ाती असरात हैं। इस वक्त अगर जमात पाकिस्तान के अंदर यह बात तयक्कुन के साथ की जा सकती है कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें दीन का एक रोल है। आप देखें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिल्कुल शुरू में करारदाद मकासद को बतौर मुक़द्दमा लगाया गया। इसके बाद आपके आइन की पहली दफ़ा ये है कि कुरान और सुन्नत इस मुल्क का बालादस्त आइन होगा। यहाँ पर जो सेकुलर जमातें हैं वो भी दीन की फोर फ्रंट पर आकर मुखालफत नहीं कर सकती। वो लोग जो कि नहीं समझते कि दीन का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ है, वो भी सामने आकर दीन की मुखालफत नहीं कर सकते, और उन्हें भी दीन का बाज़ औक़ात सहारा लेना पड़ता है और ऐसे इक़दामात करने पड़ते हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम को सेटिस्फाई कर सकें कि वो दीन और मज़हब के साथ गहरा लगाव रखते हैं। इस सारे कल्चर को क्रिएट करने में जमात इस्लामी का बहुत बड़ा किरदार है। इसलिए आप अगर इस तरह नापना शुरू कर दें जमात इस्लामी को कि इसने बराह रास्त इलेक्शन में चंद सीटें हासिल नहीं की, तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत छोटा सा पैमाना है। लेकिन अगर आप इस मुल्क के पूरे कल्चर को देखें, इस मुल्क के अंदर एक जद्दोजहद को देखें, इस मुल्क के अंदर इस निज़ाम की जड़ों को गहरा करने के लिए, ये इस्लाम की जड़ों को गहरा करने के लिए कंट्रीब्यूशन को देखें, तो उसमें तो जमात इस्लामी का इतना बड़ा किरदार है कि चाहे कोई उस नाम से ना वाकिफ़ हो, लेकिन वो इस मुल्क के इस्लामी तशख़्ख़ुस से वाकिफ़ है। और मैं कहता हूँ कि ये जमात इस्लामी का, सैयद मौदूदी का, जमात के लिटरेचर का, जमात के कारकुनान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। शायद मेरे